जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंसेस चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। और अभी हमने जो लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था, सेंस का केस ख़त्म किया है। वहाँ पे समझा था कि सेंस का अगर कभी आएगा तो सेंस के साथ हम सेंटेंस को कहाँ कहाँ लिखेंगे। एक बार मैं रिविज़न कॉल के तौर पर आपको मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप क्लियरली वहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा था बेटा कि जो सिंस होता है, कलर आई थिंक ये बहुत डल हो जा रहा है। सिंस के साथ हमने आपको जो टेंस कहा था, वो टेंस कहा था डियर, एक परफेक्ट होगा, एक परफेक्ट होगा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, दो टेंस में हम जा सकते हैं सिंस के साथ। अच्छा, हमने कहा था कि परफेक्ट तब होगा जब पी एंड रिजल्ट एंड स्टेटिव वर्ब, रिजल्ट एंड वर्ब स्टेटिव। और हमने ये भी कहा था बेटा जो सेंस के साथ एक टाइम आता है, इस टाइम के अपने दो एट्रीब्यूट थे। पहला एट्रीब्यूट ये था डियर कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, बोलिए हाँ। दूसरा एट्रीब्यूट होगा ये पास्ट का टाइम होगा, ठीक है। ये दो एट्रीब्यूट आपको समझने थे कि सेंस के बाद जो टाइम आएगा वो पास्ट का होना चाहिए और पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। ये बातें मतलब इस पे हमने जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए थे कि इतनी वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बखूबी आना चाहिए, किसी कीमत पर आना चाहिए। फिर इसके बाद हमने आपको ये बताने का प्रयास किया बेटा कि जो फॉर के केस होते हैं, फॉर के वो कैसे काम करते हैं। मैंने कहा कि फॉर के बाद भी टाइम आएगा और इस टाइम के साथ आपको जो टेंस यूज करना है, एक तो यूज करना है इंडेफिनिट, एक यूज करना है परफेक्ट, एक यूज करना है डियर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीन टेंस आपको यूज करना है, इंडेफिनिट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जबकि इंडेफिनिट वाला ऑप्शन सिंस वाले केस में एब्सेंट था। सिंस वाले केस में हमको इंडेफिनिट नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है बिकॉज सिंस क्या करेगा, बिगनिंग को क्लियर कर देगा और इंडेफिनिट तब लगाते हैं जब बिगनिंग क्लियर नहीं होती है। अच्छा, फॉर वाले केस में ये ऑप्शन क्यों मिल गया, क्योंकि फॉर वाले केस के अंदर हमने आपको बताया था बेटा कि जब भी कभी हम फॉर प्लस टाइम लिखते हैं तो इस टाइम की अपनी प्रॉपर्टी यही है कि ये पीरियड के फॉर्म में होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, ये पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ये कहा था डियर कि जब भी हम कभी फॉर प्लस टाइम लिखते हैं तो इस फॉर प्लस टाइम की जो मीनिंग होती है ये दो हो सकती है, मतलब होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम से होगी, एक पीरियड ऑफ टाइम से होगी। ये मतलब बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं। आप भी उनमें से आज एक हो जाएंगे, जानने लग जाएंगे कि फॉर प्लस टाइम, ये टाइम तो पीरियड के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी जो मीनिंग आएगी वो पॉइंट से भी आ सकती है, पीरियड से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर हमने लिखा कि फॉर 5 आवर्स, ये लिखा मैंने, तो फॉर 5 आवर्स के दो मतलब है। एक मतलब है 5 घंटे, 5 घंटे से, और एक मतलब है बेटा 5 घंटे तक। तो हमने कहा कि फॉर प्लस टाइम के हमेशा दो मीनिंग आएंगे। आपको समझना है कि एक मीनिंग 5 घंटे से आएगी, एक मीनिंग 5 घंटे तक आएगी। अगर हम 5 घंटे से लिखेंगे तो ये मीनिंग हो जाएगी पॉइंट की। क्यों पॉइंट की बोल पा रहा हूं मैं, वो इसलिए बेटा जब आप से लगा देते हो लास्ट में तो हमारा जो लिसनर होता है वो ये जान जाता है कि आखिर ये टाइम 5 घंटा कब शुरू हुआ। आप जब भी किसी के सामने बोलोगे कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये बात आप 5 बजे खड़े होकर बोल रहे हो तो सोचेगा अच्छा अच्छा ये 5 बजे ये बात बोल रहा है कि 5 घंटे से पढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 - 5 जाओगे कितना बच जाएगा, 12। ये 5 घंटे पहले क्या बजा होगा, 12 बजा होगा। इसका मतलब ये आदमी 12 बजे से पढ़ाना शुरू किया, तभी तो ये 5 बजे के टाइम पर ये कह रहा है कि हम 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने उसको कहा कि 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो क्या समझ गया, पॉइंट कि 12 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो जब भी टाइम के आगे आप से लगाते हो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है बिना कुछ किए। तो वैसे ही अगर आप 5 घंटे तक लिखते हो तो 5 घंटे तक का मतलब होता है बेटा पीरियड।
ये केवल पीरियड दिखाएगा। मतलब इस बात से आप कभी पॉइंट क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि कल मैंने 5 घंटे तक पढ़ाया, कल मैंने 5 घंटे तक पढ़ाया। रेगुलर 2 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कहा कल मैंने 5 घंटे तक पढ़ाया। ये जो 5 घंटे पढ़ाया कल आपने, क्या इस बात को सुनकर आप ये बता पाओगे वो 5 घंटा कब शुरू हुआ? मतलब कब से कब तक? मतलब 12 से 5, 5 से 10 ना, 10 से 3, सब 5 घंटे हुए। लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कि आखिर वो 5 घंटा कब से शुरू हुआ। तो मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा फॉर प्लस टाइम की मीनिंग 2 हो सकती है, हमेशा होगी ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब भी फॉर प्लस टाइम आएगा वो पीरियड या पॉइंट दोनों के फॉर्मेट में हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस दिन फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पीरियड से है, तो इस दिन क्या हो रहा है कि आप पॉइंट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मतलब बिगनिंग क्लियर नहीं है। अगर बिगनिंग क्लियर नहीं है तो इसी केस में इंडेफिनिट तो लगा सकते हो, क्योंकि इंडेफिनिट तभी वैलिड होता है जब फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पीरियड से होती है। अगर फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पॉइंट से हो गई तब तो बिगनिंग क्लियर हो गया, क्योंकि पॉइंट क्लियर हो गया। तो बिगनिंग क्लियर वाले केस में कभी भी आप इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा पाते। इसीलिए बेटा फॉर प्लस टाइम के साथ हम पीपीसी तो वहां भी था, इंडेफिनिट वाला ऑप्शन फॉर के साथ एडिशनल जुड़ जाता है, क्योंकि इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। आइए इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बात और समझ में आए। इस पे कौन सा कलर आप लोगों को दिखेगा भाई? रेड दिखेगा? मैंने कहा ही टीचेस इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। ही टीचेस इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ सा कलर भी है। अभी सही है। देखिए फिर मैंने कहा ही has been teaching English for 5 hours। ठीक है, एक सेंटेंस। फिर हमने कहा he taught English for 5 hours। ये जरा 3 सेंटेंस है आपके सामने। आपको करना क्या बेटा, इन तीनों को जरा एक बार रीड करिए बढ़िया से, और रीड करके ये पता लगाने का प्रयास करिए कि क्या हम तीनों सेंटेंस को गलत माने, या हम 3 में से किसी एक को सही माने, किसी 2 को सही माने, तीनों को सही माने। मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। और वो जो पॉसिबिलिटीज हैं इसका जो बेसिस होगा वो उसकी अपनी डेफिनेशन होगी कि क्या आप फॉर प्लस टाइम की मीनिंग को समझते हैं, पहला। दूसरा, क्या आप इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं कि इंडेफिनिट टेंस किस केस में वैलिड होता है और किस केस में इनवैलिड होता है। ये बातें बहुत क्लियर हैं। जिस बच्चे की डेफिनेशन क्लियर होगी उसी बच्चे से सवाल लग पाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने के बाद भी सवाल वाल नहीं लगा पा रहा है, कंफ्यूज रहता है, कभी गलत कभी सही, तो आप ये मान लीजिए पत्थर की लकीर है कि उस बच्चे को कुछ भी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। वो बस क्या करता है, तुक्का एक सेट कर चुका है अपने हिसाब से कि ऐसा दिखेगा तो ऐसा मार देंगे, ऐसा दिखेगा ऐसा मार देंगे। तो वो तुक्के जहाँ जहाँ सही होते हैं वहाँ वहाँ सही हो जाता है, वो तुक्के जहाँ गलत हो वहाँ गलत हो जाता है। इसलिए भैया मैंने आपको कल की क्लास के अंदर, मतलब लास्ट क्लास के अंदर आपको प्रॉपर समझाया था कि कैसे फॉर प्लस टाइम के सेंटेंस को डील करते हैं। अब उसके एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। 10 सेकंड का मैं पॉज दे रहा हूँ आपको, एक बार आप सोचें फिर मैं आंसर करता हूँ। 10 सेकंड का आपको एक पॉज दिया है, एंड आई होप कि इस पॉज का इस्तेमाल आप करेंगे और जल्दी से इसके आंसर दीजिए। आई थिंक आप सोच लिए होंगे। आइए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमें पता है बेटा कि जो फॉर प्लस टाइम है ये लिखा हुआ है, इस टाइम के अपने 2 मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि ये पॉइंट को भी शो कर सकती है और ये पीरियड को भी शो कर सकती है। बोलिए हाँ।
पॉइंट से इसकी मीनिंग से आएगी, पीरियड से इसकी मीनिंग तक की आएगी। बोलिए हाँ, ठीक है। तो इसका एक मतलब हो गया बेटा 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स का मतलब इसका एक मतलब हो गया 5 घंटे से, और एक हो गया पीरियड से, फॉर 5 आवर्स पीरियड की मीनिंग में क्या आएगा 5 घंटे तक। तो 5 घंटे से और 5 घंटे तक दो मीनिंग हो सकती है। हम 1 बाय 1 ट्राई करेंगे बेटा। अगर इसकी मीनिंग पॉइंट से निकल रही है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई 5 घंटे से। अब हमको पता है कि इस मीनिंग में, पॉइंट वाले मीनिंग में हम इंडेफिनिट वैलिड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पॉइंट पता है 5 घंटे से, इसका मतलब हम एग्जैक्ट पॉइंट जान जाएंगे कब से शुरू हुआ होगा। बिगनिंग पॉइंट निकाल लेंगे आप। अगर ये बात 5 बजे बोलेंगे हम समझ जाएंगे 12 बजे पढ़ा रहे हैं आप। इसका मतलब इस केस में क्या हम इंडेफिनिट टेंस वैलिड करा पाएंगे? नहीं। लेकिन जरा यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब है कि सेंटेंस लिखा है इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या पॉइंट वाले केस में इंडेफिनिट टेंस वैलिड हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये मीनिंग इससे नहीं निकल रहा होगा। अगर वो इंडेफिनिट लिखा है तो इसकी मीनिंग यही निकालना कोई जरूरी तो है नहीं, इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है। अगर इसकी मीनिंग हम यहाँ से ले लें पीरियड से, तब इसकी मीनिंग क्या हो गई 5 घंटे तक। कोई लड़का है जो कहीं ट्यूशन कोई कोचिंग पढ़ाता है, तो मैंने कहा भाई कितनी देर तक पढ़ाते हो रोज आप? तो आपने कहा सर मैं 5 घंटे रोज पढ़ाता हूँ। ये आपके अपनी रेगुलर हैबिट है कि 5 घंटे आप पढ़ाते हो। लेकिन क्या ये बात सुनकर आप बता पाओगे वो 5 घंटा कब शुरू हुआ? 12 से 5, 5 से 10 नहीं बता पाओगे। इसका मतलब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर हियर। अगर बिगिनिंग नहीं क्लियर है, इसका मतलब इंडेफिनिट तो वैलिड हो सकता है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस सही लिखा गया है। कैसे पता सही लिखा गया है? बस ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस की मीनिंग पिक आउट करते वक्त आप ये नहीं बोलेंगे कि 5 घंटे से, आप बोलेंगे 5 घंटे तक, क्योंकि इस केस में इसकी मीनिंग पॉइंट से नहीं आ रही, पीरियड से आ रही है। क्योंकि पीरियड वाले केस में ही ये टेंस वैलिड हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो तो ये कह रहा है कि क्या ये सेंटेंस सही है गलत? आप तो सही ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये सेंटेंस सही तो है ही। चाहे मीनिंग पॉइंट से आ रही हो और चाहे पीरियड से आ रहा हो, सेंटेंस सही ही है ना। आप गलत कैसे काट दोगे? आप गलत ऐसे काट पाओगे जब इसकी मीनिंग 5 घंटे से निकालोगे। तो निकाल क्यों रहे हो 5 घंटे से? आपको पता है कि इस फ्रेज की मीनिंग अगर दोनों हो सकती है तो जिससे भी सेंटेंस सही हो सकता है हम उससे मान लेंगे कि कहने वाले का सेंस यही रहा होगा कि ये लड़का रोज 5 घंटे इंग्लिश पढ़ाता है। दिक्कत क्या है आपको? इसका मतलब ये सेंटेंस सही है बेटा। इस सेंटेंस को आप अगर एरर आएगा करने लिए तो आप इसको नो एरर मार के आएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा अरे सर पॉइंट से तो मीनिंग नहीं आ रही है। अरे मेरे भाई पॉइंट से निकाल क्यों रहे हो? दोनों हो सकता है ना। इन दोनों में से किसी के साथ वो अगर एडजस्ट कर जा रहा है तो सही माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर 5 आवर्स। अगेन यहाँ पे दो मीनिंग आएगी, एक पॉइंट से आएगी, एक पीरियड से आएगी। अगर हम टेंस देखें, टेंस देखो लिखा है हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग। इस बार टेंस को इंडेफिनिट टेंस में नहीं यूज किया गया है। इसका मतलब अगर हम इसकी मीनिंग पॉइंट से निकालें तो 5 घंटे से, ये एक लड़का है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो 5 घंटे से पढ़ा रहा है, तो 5 घंटे पढ़ा भी चुका और अभी भी वो पढ़ा रहा है। लोग बोलते हैं ना मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 घंटे काम खत्म और अभी भी 6वां घंटा इज गोइंग ऑन। इसका मतलब आपको परफेक्शन भी दिखाना है और कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है। फिर से बोलिए, परफेक्शन भी दिखाना है, कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है। मतलब परफेक्शन की भी खुशबू होनी चाहिए और कंटिन्यूटी की भी खुशबू होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेंस है जहां दोनों की खुशबू है? पीसी है। इसका मतलब है कि देखो पीसी में लिखा हो पहले से, इसका मतलब जब इसकी मीनिंग पॉइंट से निकालोगे तो इंडेफिनिट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट में इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। तो अब कहाँ भेजोगे? इंडेफिनिट नहीं होगा तो कंटिन्यूस होता नहीं है, तो कहाँ भेजोगे? पी या पीसी में, तो पीसी में भेज दो, पीसी में लिखा हुआ है, जो सेंटेंस सही हो गया। इस बार इसकी मीनिंग कहाँ निकाल रहे होगे आप? पॉइंट से। अब पीरियड नहीं होगा, क्योंकि पीरियड से निकालोगे तो वो इंग्लिश लिख नहीं पाओगे। पीरियड से निकालने का मतलब इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। तो ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ, अगर टाइम ये लिखा गया है फॉर 5 आवर्स, तो तुम बताओ टेंस क्या लगाएं? ये लगाएं टेंस या फिर ये लगाएं? मतलब पीसी लिखें या इंडेफिनिट लिखें? तो आप बोलो सर दोनों। क्या बोलेंगे आप? दोनों। क्यों? अगर उससे बोलना है कि भाई देख, अगर तुमने फॉर 5 आवर्स लिखा है टाइम के तौर पर, तो आप चाहते हो कि हम ये कंफर्म करें कि टेंस पीसी यूज करना है कि इंडेफिनिट यूज करना है। तो मेरा कहना है कि आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों ही एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि एक की मीनिंग आएगी पीरियड के फॉर्म में, एक की मीनिंग आएगी पॉइंट के फॉर्म में। एक कह रहा होगा कि रोज 5 घंटे पढ़ाता है और एक कह रहा होगा 5 घंटे से पढ़ा रहा है, बस सिंपल। तो अगर कह रहे हो 5 घंटे से पढ़ा रहा है तो हैज बीन टीचिंग बोल दो, और उसको बोलना है 5 घंटे पढ़ाता है तो ऐसे बोल दो ही टीचर्स इंग्लिश बोल दो। मतलब सेंटेंस दोनों सही है, दोनों में सेम टाइम लिखा था मैंने, बस समझाने के लिए लिखा था बेटा कि जो अभी आपने यहाँ सीखा कि जब भी कभी आप फॉर प्लस टाइम लिखते हैं इसकी दो मीनिंग हो सकती है। मैंने फिर कहा हो सकती है, हमेशा होगा कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ दोनों मीनिंग हो गई।
इसकी दोनों मीनिंग एडजस्ट कर गई तो दोनों दो टेंस सही होगा इसके। अब जरा इसका आंसर करो। ही टॉट इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। देखो फिर से ये ही टॉट इंग्लिश लिखा है। टॉट का मतलब भैया वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोली। हाँ, अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट का इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट का इंडेफिनिट है मतलब कुल मिलाकर इंडेफिनिट टेंस है, और हमको पता है कि इंडेफिनिट टेंस कब वैलिड हो सकता है? जब बिगिनिंग क्लियर हो कि ना क्लियर हो। आप कहेंगे सर ना क्लियर हो। इसका मतलब है कि अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो इसकी जो मीनिंग आ रही होगी दो से तो आ सकती है, पॉइंट से भी आ सकती है बेटा, और पीरियड से भी आ सकती है। ये बात तो सही है, लेकिन आप जरा समझिए कि क्या हम यहाँ पे इसकी मीनिंग पॉइंट से निकाल पाएंगे? फ्रेज की, टाइम की नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर पॉइंट से निकालोगे तो इसको लिखना पड़ेगा पीसी में, इसलिए इसको कहाँ निकालो? पीरियड में। तो मीनिंग क्या हो गई? 5 घंटे तक। ये लड़का 5 घंटे तक अंग्रेजी पढ़ाया। भाई कोई आदमी है जिसने अंग्रेजी पढ़ाई, कब? पास्ट में, सेकेंड फॉर्म में। कितनी देर तक पढ़ाई? 5 घंटे तक पढ़ाई। इसने कहा भाई साहब कल इसने 5 घंटे तक इंग्लिश पढ़ाई। लेकिन क्या आप बता पाएंगे वो 5 घंटा कब शुरू हुआ था? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब सेंटेंस तो ये भी सही है। फिर से वही बात, इस फ्रेज की मीनिंग पीरियड से आएगी ना कि पॉइंट से आएगी। तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा। वजह, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनको पता है वो अंतिम सत्य है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ बेटा, इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनको बहुत कम पता है। तो आप अपनी जानकारी को अपडेट करें हमेशा। 4+5 आवर्स की मीनिंग अगर आप किसी से पूछेंगे, इन जनरल किसी से पूछेंगे, वो लड़का गप से बोलेगा क्या? 5 घंटे से। वो नहीं समझ पा रहा है कि इस 4+5 आवर्स की मीनिंग 5 घंटे से के अलावा क्या हो सकता है? 5 घंटे तक भी, मतलब पीरियड से भी मीनिंग आ सकती है, पॉइंट से भी आ सकती है। लेकिन आम आदमी हमेशा उसको पॉइंट से ही रिलेट करता है। आप ये लिख के दो टाइम में और उससे पूछो टेंस कौन सा होगा, वो लड़का टेंस यही लगा के आएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया है कि जब सिंस या फॉर लगा हो तो हमेशा पीसी यूज किया करो। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है। तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नहीं वो सच नहीं था जो आप जाने हैं, सच ये है जो मैं जनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, ताकि आपके पास जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डिलीवर, आपके पास जा सके। राइट, देखिए कुछ सेंटेंस और आपके लिए करते हैं। He lives in Allahabad. He lived. He has been living. He lives, lived, has been living. And will live. For 5 years. ये आपके सामने स्टेटमेंट है। ऑप्शन है बेटा आपके पास, लिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड विल लिव इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने और आपको चूज करना है इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मे बी मोर देन वन सही हो, मे बी मोर देन वन गलत हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड बाय सीइंग द सेंटेंस एंड बाय रीडिंग इट केयरफुली दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन वी डिसाइड। वो जो डिसीजन का जो बेसिस है, अगेन मैं बोलूंगा वही है डेफिनेशन, कि क्या आप ये समझते हो कि इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं, पीसी टेंस कब यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं। इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी हमने टेंस स्टार्टिंग चैप्टर में कर लिया था। दूसरा, आप ये समझते हैं कि कहीं फॉर प्लस टाइम अगर लिखा गया है तो उस फ्रेज की मीनिंग क्या होगी। ये दोनों बातें बहुत क्लियरली मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बस एक बार आप ट्राई करने का प्रयास करो। 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, ट्राई करो। चलिए देखिए मैं आंसर करता हूँ, सोच लिए हैं तो आप देखिए। ये जो सवाल लिखा गया बेटा, ही लिव्स इन इलाहाबाद, लिव्ड इन इलाहाबाद, हैज बीन लिविंग, विल लिव,
मैं आपको टाइम क्यों देता हूँ बेटा, मैं 20 से 25 सेकंड का पॉज लिया, इसको यूं ही मत समझना कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, आप आंसर कर दीजिए, क्या ही रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे भाई बात समझो, रिकॉर्डेड बैच है, ऑलरेडी टाइम वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं सोचना चाहोगे तो मेरी जो वीडियो होगी उसको आप 10 सेकंड बढ़ा लोगे, फॉरवर्ड करके देख लोगे, तो आपका टाइम तो नहीं खराब होगा, तय है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ कोई चीज़, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस जो देख रही मुझे, वो अगर मेरे साथ कनेक्ट नहीं करेगी, मेरी जो सोच है उस सोच से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कराएगी, तो होगा क्या कि मैं वो कर नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहता हूँ। और करना मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। वो जो बचपन से आपने रहा है, चुका है, ता है ना, इस तरह की चीज़ों को सीख कर टेंसेस को डेवलप करने का प्रयास किया था, उन चीज़ों से मैं चाहता हूँ बाहर आए और टेंस को एक अलग अंदाज में देखने का प्रयास करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक तरीका होगा, बस आप उस चीज़ को अडॉप्ट करके अपने अंदर फॉलो करवाइए उसको। हमको पता है फिर से कि फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ बेटा, अब इस फॉर प्लस टाइम की जो मीनिंग होगी, इस फॉर प्लस टाइम की जो मीनिंग होगी वो दो होगी। एक होगी पॉइंट से, बोलिए हाँ, एक होगी पीरियड से, बोलिए हाँ। मतलब इस फॉर प्लस 5 ईयर्स की मीनिंग एक होगी 5 घंटे से, लिख दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए थोड़ा, 5 घंटे से, और ये हो जाएगा डियर 5 घंटे तक, बोलिए हाँ। ये दो पॉइंट है, 5 घंटे से और 5 घंटे तक। अगर हम इसकी मीनिंग पॉइंट से निकालेंगे तो पॉइंट वाले केस में इंडेफिनिट टेंस वैलिड तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट पे बिगनिंग क्लियर होती है, तो इसका मतलब पॉइंट वाले केस में ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कौन हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। किस केस में, जब इसकी मीनिंग निकालोगे 5 घंटे से, तो क्या बोलोगे आप कि साहब ये लड़का इलाहाबाद में 5 साल से रह रहा है, यहाँ घंटा नहीं साल लिखना था, 5 साल से एंड 5 साल तक, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये लड़का 5 साल से इलाहाबाद में रह रहा है, तो अगर ये लड़का 5 साल से इलाहाबाद में रह रहा है, तो इसका मतलब 5 साल रह चुका, अभी भी रह रहा है, तो पूरा भी हो गया, अभी भी चल भी रहा है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस दिखा पाएगा टेंस, वो है पीसी, क्योंकि इसके अंदर आपके परफेक्शन की भी खुशबू है और इसके अंदर कंटिन्यूटी की भी खुशबू है। तो ही हैज़ बिन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स। लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग निकालेंगे 5 घंटे तक, 5 साल तक, मतलब पीरियड से, तो अब देखो पॉइंट वाले केस में इस बार ये नहीं होगा, इस बार क्या होगा, पॉइंट वाले पीरियड वाले केस में ये नहीं होगा, तो बचे 3 ऑप्शन। तो अब आप क्या क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो क्या कि 5 साल तक इलाहाबाद में रहता है, ये तो मतलब कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम अगर ये बोलना भी चाहें तो बोल सकते हैं, कब, जब हम एवरी लगाएं, फिर उसकी रेगुलर हैबिट बनाएं कि हर 5 साल तक ये यहाँ रहता है, फिर 10 दिन गैप करता है, फिर आता है, ऐसा। तो इस तरह के केस के लिए आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसे आप बोलोगे कि 5 साल से इलाहाबाद में रहता है, तो 5 साल से कहीं इलाहाबाद में रहता है, 5 साल से इलाहाबाद में रहता है, ये तो बोल नहीं पाओगे। 5 साल से रह रहा है ये बोल सकते हो, लेकिन अगर 5 साल तक आप बोलते हो, तो 5 साल तक इलाहाबाद में रहता है, ये फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर आप उसको किसी डिटर्मिनर के साथ लिखिए कि एवरी 5 ईयर्स पे यहाँ पे आता है, रुकता है 2-3 महीने, फिर निकल जाता है, ऐसा करके। लेकिन अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, प्रेजेंट नहीं बोल पाओगे, अगर प्रेजेंट नहीं बोल पाओगे तो लिप्स गलत हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे कि 5 साल तक इलाहाबाद में था, लिव्ड का मतलब पास्ट। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को इलाहाबाद के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने आपसे पूछा, भाई साहब ये बताइए कि आपको इतना डिटेल्ड जानकारी कैसे पता है इलाहाबाद के बारे में। तो आपने कहा, अरे भाई साहब हल्के में ले रहे हैं क्या, भाई साहब मैं 5 साल इलाहाबाद में रहा हूँ, इक्वल टू मैं 5 साल इलाहाबाद में था। आप चाहे ये हिंदी बोलो और चाहे बोलो मैं इलाहाबाद में 5 साल रहा हूँ या 5 साल था, बोथ आर सेम। तो अब बताओ क्या ये बात अभी भी इलाहाबाद में होगा वो बंदा, नहीं, अब तो इलाहाबाद छोड़ चुका होगा। तभी तो वो कह रहा है भाई साहब मुझे इतना इसलिए पता है क्योंकि इलाहाबाद में 5 साल में था। कब था, पास्ट में।
कौन से 5 साल में आप नहीं जानते। 2020 से 2025 था कि नहीं पता, 2015 से 2020 था नहीं पता। मतलब किन 5 सालों में आप इलाहाबाद में थे ये बात आप बता नहीं सकते किसी कीमत पर। इसका मतलब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर, और जब जब बिगिनिंग क्लियर नहीं होती है बेटा तो उस केस में हम लोग इंडेफिनिट टेंस वैलिड करा लेते हैं। इसका मतलब कि ही लिव्ड इन इलाहाबाद ही सही हो जाएगा। वो सही इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। वो जैसे ही बोलेगा 5 साल इलाहाबाद में रहता है, तो ये तो मतलब एक रेगुलर हैबिट की बात आप कर रहे हो, तो फिर एवरी वगैरह लगाओ, मतलब ऐसा कुछ एक सर्टेन पीरियड दीजिए ताकि आप बता पाइए कि हर संडे इलाहाबाद में आता है, ये हर 5 साल पे यहाँ पे आता है। इस तरह से मतलब आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप रेगुलर एक्शन को शो करा पाओ। ठीक है, अच्छा आप ये भी कह सकते हो भैया कि 5 साल इलाहाबाद में रहेगा। मान लीजिए कोई बंदा है कहीं पर रह रहा है, तो आपने कहा भाई साहब कब तक इलाहाबाद में रहने का प्लान है। बोले भाई साहब बस 3-4 साल और रहेंगे, 1-2 साल बीत चुका है, 3-4 साल और रहेंगे, मतलब 5 साल। मान लीजिए उसने कहा कि 5 साल में इलाहाबाद में रहूंगा। अगर वो इलाहाबाद में 5 साल रहेगा तो क्या आप बता पाएंगे किस 5 साल में शुरू हुआ उसका 5 साल, कौन सा, कब से कहाँ तक। जरा पानी पिला दीजिएगा। किस 5 साल में स्टार्ट हुआ होगा, नहीं। अगर कोई लड़का कह रहा है कि 5 साल इलाहाबाद में रहेगा, तो आप ये बता नहीं पाओगे कि वो 5 साल शुरू कब हुआ, कब से कब तक नहीं बता पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं कि शुरू हो चुका है, 1 साल खत्म हो चुका है कि बाकी है, 6 महीने खत्म हुआ, कुछ नहीं पता आपको। बस आपको इतना पता है कि भाई साहब कल मैं जा रहा हूँ, सॉरी भाई साहब मैं दिल्ली में 5 दिन रहूंगा। तो अब दिल्ली में 5 दिन रहेंगे जिसको आप बता रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 दिन में 2 दिन बीत चुका हो, 1 दिन बीत चुका हो, तो कुल मिला के आप उसकी बिगिनिंग क्लियर नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ही विल लिव भी सही हो गया, ही विल लिव भी सही हो गया, तो लिव्ड सही हो गया, हैज बिन लिविंग सही हो गया, विल लिव सही हो गया। ध्यान रखिएगा इस केस में इसकी मीनिंग पॉइंट से आएगी, इस केस में इसकी मीनिंग दोनों इन दोनों केस में, इंडेफिनिट वाले केस में पीरियड से आएगी। तो कुल मिला के जब जब टाइम फ्रेज की मीनिंग पीरियड से आएगी तो इंडेफिनिट वैलिड हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पीरियड से आने का कतई मतलब नहीं है कि तीनों इंडेफिनिट वैलिड हो जाए। कभी कभी 3 इंडेफिनिट पे से 2 वैलिड होंगे, जैसे यहाँ पर कभी कभी तीनों वैलिड हो जाएंगे। तो ये मतलब सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से बात को मैं और आपके सामने क्लियर करता हूँ। ही ऐसे वी आर ऑब्लिक वर ऑब्लिक विल बी फ्रेंड्स फॉर 10 years। देखिए मैंने एक टेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का। बेटा ये सिंगुलर फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये सेकंड फॉर्म होती है बी की, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, और ये फर्स्ट फॉर्म है मॉडल के बाद, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। 3 टेंस है। आपको बताना है कि इस टाइम फ्रेज के साथ हम इन तीनों टेंस में कहाँ जा सकते हैं। एक ऑप्शन में और दे देता हूँ, परफेक्ट का भी ऑप्शन आपको चलिए दे दिया। चलिए मैं आंसर करता हूँ, बहुत सोच चुका आप। मेरे एक्सप्लेनेशन को आप जरा रीड करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि फॉर 10 ईयर्स, तो फिर से वही बात, फॉर 10 ईयर्स की 2 मीनिंग होगी। एक पॉइंट से होगी, मतलब 10 साल से, और एक पीरियड से होगी 10 साल तक। 10 साल से और 10 साल तक। अगर हम इंडेफिनिट टेंस सही करना चाहते हैं तो फिर इसकी मीनिंग पॉइंट से ना निकाला जाए, इसकी मीनिंग किससे निकाला जाए, पीरियड से। अब देखो पीरियड देखो जरा, हम क्या बोलना चाहेंगे कि 10 साल तक हम लोग दोस्त हैं, आर का मतलब है। 10 साल तक हम लोग दोस्त थे, वर का मतलब पास्ट, विल बी मतलब फ्यूचर। 10 साल तक हम लोग दोस्त रहेंगे। इन तीनों हिंदी में क्या सही लग रहा है, तीनों स्टेटमेंट में क्या सही लग रहा है। 10 साल तक हम लोग दोस्त हैं, 10 साल तक हम लोग दोस्त थे, 10 साल तक हम लोग दोस्त रहेंगे।
अगर आपको ये बात पता है तो आप समझ जाएंगे कि बेटा फ्रेंडशिप इज नॉट अ बिजनेस डील, इज नॉट एन एग्रीमेंट। दोस्ती कोई सहमति पत्र नहीं है कि आपने साइन कर दिया किसी एग्रीमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई देख हम लोग 10 साल तक दोस्त रहेंगे। व्हाट इज दिस? कोई ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 10 साल तक हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं उसके बाद नहीं रहेंगे। ये बिजनेस पार्टनर्स में तो हो सकता है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि भाई मैं 10 साल तक दोस्त हूं, मतलब उसके बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, भाई ये तुम डिसाइड कैसे कर पाओगे? क्योंकि फ्रेंडशिप कोई एग्रीमेंट तो है नहीं कि आप डे वन डिसाइड कर लोगे करने से पहले, नहीं। इसका मतलब ये बात तो वाहियात है। आप अगर ये बोलोगे कि हम लोग 10 साल तक दोस्त हैं, ये तो आप बोल ही नहीं सकते, सब गलत हो गया। देखो पीरियड के केस में भी इनडेफिनिट गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने ये कहा कि पीरियड के टाइम में आप इंडेफिनिट वैलिड कर सकते हो, लेकिन होगा ही हमेशा ये गारंटी नहीं है। फिर मैंने कहा कि हम लोग दोस्त थे 10 साल तक, 10 साल तक थे, ये बात कह सकते हो। भाई मान लीजिए आपकी दोस्ती 10 साल चली और अब आपकी दोस्ती नहीं रही, तो मैंने कहा भाई आजकल आप लोग साथ नहीं आते, बड़ी लंबी दोस्ती थी आपकी। तो आपने कहा हाँ सर अब हम लोग दोस्त नहीं रहे। हमने कहा क्यों भाई क्या हो गया? बोले सर किसी मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो अब जब मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट हो गया, इसका मतलब है कि अब आप दोस्त नहीं रहे, लेकिन 10 साल तक तो थे साथ में। तो आपने कहा साहब हम लोग 10 साल तक दोस्त थे, अब नहीं। तो थे ये बोल सकते हो, लेकिन है ये नहीं बोल सकते क्योंकि दोस्ती कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा 10 साल तक रहेंगे ये भी नहीं बोल सकते आप, फिर से एग्रीमेंट हो जाएगा। 10 साल तक रहने का मतलब है कि आज आपने डिसाइड पहले से कर दिया कि हमारी दोस्ती कब तक रहेगी, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। फिर देखिए जरा, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। कह रहा है कि 10 साल। अच्छा ये देखो परफेक्ट में लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब मीनिंग पीरियड से निकालेंगे तो पीरियड वाले केस में इंडेफिनिट के साथ जाएंगे, लेकिन अगर हम मीनिंग को पॉइंट से निकालेंगे 10 साल से, ये पॉइंट है बेटा, तो इस केस में हम कहाँ जाएंगे? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में तब जाएंगे जब हमको कोई स्टेटिव वर्ब मिल जाएगी तो चले जाएंगे, वरना चुपचाप पीसी में रहेंगे। अब वो ये कह रहा है कि इसकी मीनिंग पॉइंट से निकालो, जो कि परफेक्ट वाला ऑप्शन है, तो पॉइंट से निकलेगा। तो हमने कहा 10 साल से हम लोग दोस्त हैं। भैया हमारे पास आए आप दो लोग, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर थी, तो मेरा मन नहीं किया, मतलब मेरा मन रोक नहीं पाया अपने आप को, मैंने पूछ लिया आपसे। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखकर कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त हैं और बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, एकदम लंगोटिया ऐड लग रहे हैं आप लोग। बोले हाँ सर बिल्कुल, हम लोग सर 10 साल से ऊपर हो गया, लगभग 10 साल हो गया हम लोग की दोस्ती को, मतलब हम लोग 10 साल से दोस्त हैं। तो 10 साल से दोस्त हैं, 10 साल तो हो भी चुका और अभी भी दोस्ती बरकरार है, इसका मतलब 11वां साल इज गोइंग ऑन। तो इसका मतलब है कि पी भी है सी भी है, लेकिन आपको पता है बेटा बी एक स्टेटिव वर्ब है, ये आपकी स्टेट दिखाती है, स्टेट दिखाती है, यहाँ पे स्टेट दिखा रही है, मतलब एक्शन भी दिखा सकती है। तो अगर ये स्टेट दिखा रही है तो स्टेटिव वर्ब के तौर पर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगा पाओगे आप। इसका मतलब पीसी से उठाकर कहाँ लेके जाओगे? परफेक्ट में लेके जाओगे, क्योंकि जब पीसी मना करेगा, मना कभी करेगा जब वर्ब स्टेटिव आ जाएगी तो ही मना करेगा। तो उस केस में आप बी को हटा के मतलब पीसी को हटा के परफेक्ट में लेके जाएंगे, तो अब आप क्या लिखेंगे? हैव बीन। तो लो हैव बीन सही हो गया। तो जिस केस में इसकी मीनिंग आप 10 साल से निकाल रहे हैं तो आंसर क्या लिखेंगे? हैव बीन। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years, कि हम लोग 10 साल से दोस्त हैं। तो एक तो ये सही हो गया पॉइंट वाले केस में, और दो सही हो गए पीरियड वाले केस में। तो कुल मिला के समझना है बेटा कि फॉर के केसेस को ध्यान रखना है, वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो सब कुछ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो मैंने कहा आई वेटेड फॉर, ये किसी एग्जाम का सवाल है, आई वेटेड फॉर हर फॉर 10 years, आई वेटेड फॉर हर फॉर 10 years। ठीक है, और एक मैंने फिर कहा आई
हैव बीन वेटिंग फॉर हर 10 ईयर्स। देखो एक में लिखा है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक में लिखा है पास्ट इंडेफिनिट। टाइम दिया हुआ है, आप किसके साथ सही करेंगे? क्या सही करेंगे? आई वेटेड फॉर हर फॉर 10 ईयर्स या आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 10 ईयर्स? क्या सही होना चाहिए? एक बार आप सोचिए 10 सेकेंड के लिए, तो शायद आपको बात समझ में आए। बस मेरी बातों को आप रिकॉल करिए, जितनी बातें मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक तरीका है टेंसेस को पढ़ने सीखने का, समझने का। बस आप डेफिनेशन को जितना क्लियर अपने माइंड में सेट करोगे उतना बेहतर तरीके से आप समझ सीख पाओगे। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। आइए मैं आंसर करता हूँ। देखिए हमने फिर कहा बेटा लिखा है फॉर 10 ईयर्स। अब फॉर 10 ईयर्स के दो मतलब हो गए, एक हो गया 10 साल से, एक हो गया 10 साल तक। हर वक्त ऐसे दोनों मतलब वैलिड नहीं रहेंगे, लेकिन आप समझिए पहले कि दोनों मतलब हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है वहां पे सेंटेंस में क्या होगा। अब देखो अगर सेंटेंस देखोगे तो लिखा है इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने का मतलब है कि हम इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, और इंडेफिनिट टेंस किस टाइम के साथ वैलिड हो सकता है? तो आप कहेंगे सर पीरियड के साथ, कि जब टाइम फ्रेज की मीनिंग पीरियड से होगी तो इंडेफिनिट टेंस हमारा वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर इस टाइम की मीनिंग पॉइंट से रहेगी तो क्या वैलिड करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब है कि इस फ्रेज को सही तो कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या निकालेंगे? 10 साल तक। आप देखो मीनिंग समझो, मीनिंग क्या कह रहा होगा कि मैंने उस लड़की का इंतजार किया 10 साल तक। 10 साल तक इस आदमी ने उस लड़की का इंतजार किया, अब नहीं कर रहा वो, अब अपना शादी ब्याह कर लिया उसने। कब किया? पास्ट में। जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो दिया है पीसी, तो इसका मतलब है कि इस फ्रेज सेम फ्रेज की मीनिंग किससे निकाल रहा होगा? पॉइंट से निकाल रहा होगा, इससे निकाल रहा होगा 10 साल से। तो आप क्या बोलेगा वो कि भाई साहब मैं ना इस लड़की का 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मतलब 10 साल कर भी चुका और अभी भी कर रहा है। दैट इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी सही हो गया, बस मीनिंग इसकी अलग आएगी। तो सेंटेंस को पढ़कर आपको ये ध्यान रखते रहना है कि मीनिंग कहाँ पे किस तरह से रिलेट करनी है आपको। मैंने आपको कहा आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, ये लिखा मैंने आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। आई हैव नोन। ये दो ऑप्शन दिया बेटा आपको, क्या सही होगा? दोनों सही हो जाएंगे या कोई एक? 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, देखिए जरा। एक ऑप्शन आपको और दे दिया, न्यू कर दिया। चलो सेकेंड फॉर्म, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू होती है भैया, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू होती है। आई नो हिम, आई हैव नोन हिम, आई न्यू हिम फॉर 10 ईयर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच टेंस इज राइट, विच इज सुटेबल। अब देखो फॉर 10 ईयर्स की जो मीनिंग है वो किस में आएगी? वो आएगी दोनों में, पीरियड से भी पॉइंट से भी। अगर इसकी मीनिंग तुम पॉइंट से निकालोगे तो मीनिंग क्या हो जाएगी भैया? इसकी मीनिंग आएगी 10 साल से, और आप जब इसकी मीनिंग पीरियड से निकालोगे तो मीनिंग क्या आएगी? 10 साल तक। अब हमको पता है कि इंडेफिनिट वाला वैलिड किस केस में होगा? पीरियड वाले केस में। तो क्या हम कभी ये कह सकते हैं कि मैं मोदी को 10 साल तक जानता हूं या 10 साल तक जानता था? क्या कभी वो कह सकता है कि जो मान लो मोदी को जानता भी होगा पास्ट में, तो क्या बोलेगा कि मैं मोदी को 10 साल तक जानता था, अब तुम भूल गए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये तो पागलपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप 10 साल से जानता हूं, या आप जब बोलेंगे कि आप किसी को बोलते हो कि भाई साहब मैं इस आदमी को 10 साल से जानता हूं, इसका मतलब जान तो अभी भी रहे हो, 10 साल बीत भी चुका है, तो कहाँ जाएगा लेके आपको? पीसी में। लेकिन आपको पता है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब पीसी में जाएगी नहीं तो कहाँ जाएगी? परफेक्ट में। इसका मतलब जैसे ही इसका मीनिंग तुम पॉइंट से निकालोगे, तो पॉइंट से निकालते वक्त जो सेंटेंस का टेंस होगा वो इंडेफिनिट तो हो नहीं पाएगा, वो कहाँ जाएगा लेके? पीसी में। पीसी में जा नहीं पाएगा ड्यू टू स्टेटिव वर्ब, तो कहाँ छोड़ोगे? परफेक्ट में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस फ्रेज की मीनिंग तुम पीरियड से निकालते हो
तो पीरियड से इस वाले केस में बन ही नहीं पाएगा। आप ये कह ही नहीं सकते किसी को कि मैं मोदी को 10 साल तक जानता हूं या 10 साल तक जानता था। ये सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस सेंटेंस है, बेसलेस सेंटेंस है। आप ये कह सकते हो कि 10 साल से जानता हूं, 10 साल तक जानता हूं, व्हाट इज दिस? 10 साल तक जानता था, व्हाट इज दिस? यूजलेस, मीनिंगलेस है। इसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि दोनों, हमने कहा ना कि फ्रेज की मीनिंग दोनों हो सकती है, इसलिए बार बार मैं हो सकती ही बोलता हूं। हो सकती का मतलब आज वर्षा हो सकती है, इसका कतई मतलब नहीं कि वर्षा होवे करेगी। तो वैसे ही अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस फ्रेज की दो मीनिंग हो सकती है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि दो के दोनों मीनिंग हर जगह हो। हाँ, वो बात अलग है कि 100 में से 98 सेंटेंस में ऐसा ही होगा, दो के दोनों मीनिंग वैलिड रहेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक ही मीनिंग वैलिड होगी, दूसरी मीनिंग वैलिड नहीं होगी। तो ये बात तुम जानो कैसे, रटना नहीं है, सेंटेंस पढ़ो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचो यहाँ क्या बोलना चाहोगे, कि मैं इस आदमी को 10 साल से जानता हूँ या 10 साल तक जानता हूँ, तो आपको खुद ही लग जाएगा हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। मतलब सारा कुछ आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी मर्जी से किसी भी अजम्पशन को आप ट्रुथ का उसको स्वरूप न देने का प्रयास करें, राइट। तो आज के लेक्चर मैंने जो कुछ समझाया सिखाया, आई होप कि आपने एंजॉय भी किया होगा, समझ में आया भी होगा। फॉर की काफ़ी डिटेल्ड जानकारी आपको मिली होगी, शायद इसके पहले फॉर की इतनी डिटेल्ड जानकारी आपके पास ना रही हो। आशा करता हूँ ऐसा, पता नहीं, हो सकता रही हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको अगर आप जानते थे पहले से। तो चलिए बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाके बढ़िया से रिवाइज करिए, कहीं कोई तकलीफ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।